मेरी क्लास 11th मैंने कुछ खास पढ़ाई नहीं की, मेरी क्लास 11th बर्बाद हो गई, पिछले साल जो मुझसे गलती हो गई सो हो गई। अगर मैं इस साल से मेहनत करना चालू कर दूं तो क्या मैं अभी भी आईआईटी की इस रेस में सबसे आगे निकल सकता हूं? आप ये कह सकते हैं कि हाँ, आपने क्लास 11th शायद कुछ हद तक बर्बाद कर दी। आता सब है लेकिन प्रैक्टिस नहीं की सर, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हर चैप्टर में। 11th बर्बाद है, कैन आई स्टिल क्रैक जेईई? तो बहुत सारे बच्चों के मन में संशय रहता है, मेरी क्लास 11th मैंने कुछ खास पढ़ाई नहीं की, है ना, मेरी क्लास 11th बर्बाद हो गई, और अब जब क्लास 11th बर्बाद हो गई, इज देयर स्टिल अ होप दैट आई कैन क्रैक आईआईटी जेईई? क्या अभी भी कोई उम्मीद की किरण बाकी है? क्या अभी भी आईआईटी जेईई मैं अगर अब से मेहनत करना चालू कर दूं, पिछले साल जो मुझसे गलती हो गई सो हो गई, अगर मैं इस साल से मेहनत करना चालू कर दूं तो क्या मैं अभी भी आईआईटी की इस रेस में सबसे आगे निकल सकता हूं? तो आइए उसका जवाब देने से पहले जानते हैं 11th बर्बाद का मतलब क्या है। सबसे पहली चीज तो ये जानिए, क्लास 11th जब आप 10th से 11th में आते हैं तो देयर इज अ ह्यूज जंप इन द लेवल ऑफ स्टडीज। कम से कम मैथ्स की बात करें तो आप ये देखेंगे क्लास 10 से जब 11th में आता है तो इतना बड़ा झटका लगता है, इतना बड़ा शिफ्ट लगता है, इतना बड़ा शिफ्ट हो जाता है सिलेबस के लेवल में। ऐसा ही शिफ्ट कहीं ना कहीं 8th से 9th में भी होता है, लेकिन वो स्मॉल शिफ्ट होता है। लेकिन 10th से 11th इज अ बिग जंप फॉर एवरीवन, क्योंकि 10th में होता क्या था, हमने एक सेट पैटर्न पे पढ़ाई की, उसी सेट पैटर्न के क्वेश्चंस किए और उसी सेट पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जाम में आ गए, हमने कर दिया, और इस तरह से हमें एक अच्छी परसेंटेज मिल जाती है क्लास 10th में। लेकिन क्लास 11th में सब चीजें बदल जाती हैं। वहां एक सेट पैटर्न से पढ़ाया जरूर जाता है, क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, लेकिन एग्जाम्स में पूछे गए सवाल काफी हद तक जो क्लास में कराए गए सवाल हैं उनसे मैच नहीं करते। कहीं ना कहीं एनालिटिकल थिंकिंग ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस तरह का जो शिफ्ट होता है, जो कहना चाहिए स्टडीज में जो लेवल ऑफ थिंकिंग में शिफ्ट होता है, वो सभी बच्चों के लिए आसान नहीं होता अडॉप्ट करना। तो पहली चीज तो ये, अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ आप ही की 11th बर्बाद है, तो लेट मी अश्योर यू, ऐसे बहुत 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 सारे बच्चे होंगे जो बिल्कुल आपकी तरह होंगे, जिनको लग रहा होगा कि उनकी 11th बर्बाद है। तो पहले जाने 11th बर्बाद का मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहला सम टॉपिक्स मिस्ड। सर हमने पढ़ाई तो बहुत अच्छे से शुरुआत की थी, लेकिन बीच में भैया की शादी आ गई, या फिर भैया सर मैं बीमार हो गया, उस कारण से मैं बीच में कुछ लेक्चर्स या कुछ टॉपिक्स अच्छे से देख ही नहीं पाया, और जब मैं वापस लौट कर आया तब तक मेरा पूरा का पूरा जो कहना चाहिए लिंक पढ़ाई से टूट चुका था, और वहां से शायद मुझे थोड़ा कम समझ में आना शुरू हुआ, उसके कारण से मैंने कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए। तो एक कारण ये भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि क्लास 10 से आते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बोर्ड्स पास करके आते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल, कहीं ना कहीं वो जो लड़कपन है वो अभी भी हमारे अंदर बचा हुआ है, रह जाता है। तो उस कारण से हम कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक्स को मिस कर देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने कुछ टॉपिक्स मिस किए। या फिर हो सकता है सर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सर मैं एक ओबीडिएंट स्टूडेंट था, मैंने खूब जम के पढ़ाई की है, मैंने सारे लेक्चर्स देखे, मैंने सारी तैयारी भी की, लेकिन सर उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाया जितनी करनी चाहिए थी। आता सब है लेकिन प्रैक्टिस नहीं की सर, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हर चैप्टर में, कॉन्फिडेंस कम है, ये भी हो सकता है। और तीसरा कारण है कुछ पढ़ा ही नहीं। सर हमें तो 11th के, हमें तो आईआईटी जेईई के बारे में आज पता चला है, अभी पता चला है, इसके पहले तो आईआईटी जेईई नाम की चिड़िया का नाम ही नहीं सुना था। या फिर सर हमने बैच तो ले लिया था लेकिन उसे खरीद कर बस रख लिया था, हमने पढ़ाई नहीं की उस बैच से, कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने तो सिर्फ स्कूल गए, एनसीईआरटी पढ़ी और एनसीईआरटी के हिसाब से अच्छे से प्रिपरेशन किया, अपना एग्जाम दे आए, अच्छे मार्क्स आ गए, इससे ज्यादा हमने कुछ आईआईटी जेईई के लिए नहीं पढ़ा। तो इस तरह से अगर यह तीनों में से कोई भी एक या इससे ज्यादा सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो हम कह सकते हैं कि आपकी 11th एक तरीके से आपने क्या किया, आप सोच रहे होंगे कि आपकी 11th बर्बाद है, ठीक है ना। तो अगर इनमें से आपको अपने अंदर कुछ भी मिलता है तो समझ जाएं कि हाँ यार, आप ये कह सकते हैं कि हाँ आपने क्लास 11th शायद कुछ हद तक बर्बाद कर दी। लेकिन सबसे अच्छी बात, द गुड न्यूज इज, अगर आपने क्लास 11th बर्बाद कर दी, इनमें से कुछ भी आपने ऐसा किया, कुछ टॉपिक्स मिस कर दिए, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर कुछ भी नहीं पढ़ा, तो देन यू कैन मेक अ फ्रेश स्टार्ट फ्रॉम क्लास 12th। सर ऐसा क्यों? ऐसा तो आप शायद इसलिए कह रहे हो ताकि हम बैच एनरोल कर लें या फिर हम पढ़ाई शुरू कर दें। नहीं यार, नहीं, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जब भी मैं कहता हूं कुछ, सिर्फ एक पुख्ता कारण के को सामने रखकर कहता हूं। तो अगर आपकी क्लास 11th बेकार है, आपने
कम पढ़ाई की, कॉन्फिडेंस नहीं है, टॉपिक्स मिस्ड हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यू कैन मेक अ फ्रेश स्टार्ट फ्रॉम क्लास 12th एंड स्टिल क्रैक जेई। लेकिन सर क्लास 12th में तो सर क्लास 11th के बहुत सारे टॉपिक्स यूज होते होंगे, तो सर क्लास 12th समझ में कहां से आएगी? आप कह रहे हो हम क्रैक कर लेंगे, ये तो सिर्फ ऐसे ही कह रहे हो आप हमारा मन रखने के लिए। हम कैसे क्रैक कर लेंगे? क्लास 11th के टॉपिक्स नहीं यूज होते क्या उसमें? है ना, क्लास 7 के टॉपिक्स नहीं यूज होते, तो फिर आप ये तो झूठ बोल रहे हो आप कि क्लास 12th भी अभी से हम अगर चाहें तो अभी भी IIT जेईई फोड़ सकते हैं। ये तो आप गलत बात कर रहे हो। नहीं, मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं यार, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं।